गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नमस्ते बच्चों, मैं वैशाली चौधरी आपको आज पत्र लेखन के बारे में आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र होता है क्या, तो आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। देखो अभी पहले पत्र लेखन से पत्र होता है क्या, मतलब देखो पत्र क्या होता है। पत्र मतलब चिट्ठी या इंग्लिश में उसे बोलते हैं लेटर। लेकिन पहले पत्र लिखना एक कला, मतलब पत्र लिखना एक कला है कि उसको एक सही ढंग से लिखना है। उसका लिखने का एक ढंग होता है, उसमें जो भाषा होती है वो सुंदर आकर्षक होती है ताकि पढ़ने वालों को भी हमारे मन के भाव अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब पत्र क्यों लिखते थे या पत्र क्यों लिखते हैं, वही इसीलिए कि जो हमारे मन के भाव है, जो हमारे समाचार है, वो आप दूसरों तक तो अच्छी तरह से पहुंचाएं, इसके लिए पत्र लिखा जाता है। देखो अभी पत्र लिखने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अभी पत्र लिखने का, पत्र क्यों लिखते हैं, देखो पहला मतलब पत्र लिखने का मेन हेतु क्या है, अपनी भावना है वो दूसरों तक पहुंचना है। पहुंचाने के लिए एक का माध्यम होता है पत्र। और अब देखो हम पत्र अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से, परिवारों में जो सदस्य हैं उनको हम पत्र लिखते हैं। और अगर वो होता है हमारा पर्सनल लेटर जो हम अपने खुद के लिए लिखते हैं। अभी दूसरा है, इसमें क्या होता है, अपने विचार मन की बात। अभी देखो अपने विचार भी है, मन की बात है। हमें जो कुछ दूसरों के बारे में लगता है या हमें कुछ बताना है दूसरों को, तो हम बोल नहीं पाते, किसी को बोलना नहीं आता है, वो समझाना नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, चिट्ठी के द्वारा या पत्र के द्वारा हम लिखते हैं। अभी तीसरा जो है पत्र लिखना का जो एक स्किल है वो है पत्र एक कला है। पत्र क्या है, पत्र एक कला है। मतलब पत्र लिखना एक आकर्षक पत्र लिखना चाहिए या हम लिखना आना चाहिए, उससे लोगों को हमारा पत्र या हमारे मन की भावना अच्छे से समझ में आती है। अभी देखो पत्र लिखते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हम जब पत्र लिखते हैं तो वो पत्र लिखने के लिए हमें ऐसी चीजें या ऐसी बातें उन पे हमें ध्यान देकर ही पत्र को लिखना चाहिए। अभी देखो पत्र लिखते टाइम अभी पत्र लिखते टाइम, पत्र लिखते समय इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है, देखो अभी पत्र की भाषा, जो हम पत्र लिखते हैं वो उसका मेन ये है कि भाषा सरल, सीधी और आकर्षक होनी चाहिए। पहला जो मुद्दा है वो क्या है, भाषा सरल, आकर्षक और शुद्ध होनी चाहिए, मतलब क्या, पत्र हम जब लिखेंगे तो उसकी जो भाषा है वो आकर्षक होनी चाहिए,
शुद्ध होना चाहिए और स्वच्छ होने चाहिए। मतलब जो हम पत्र लिख रहे हैं वो दूसरों को आसानी से समझ में आएगा। अभी दूसरे जो है कि पत्र की लिखावट कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। दूसरे जो है पत्र की लिखावट सुंदर होनी चाहिए। मतलब जो हम पत्र लिख रहे हैं उसकी लेखनी कैसी होनी चाहिए, सुंदर आकर्षक होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए। अभी देखो बच्चों, पत्र हमने पहले ही बोला था, मैंने पहले ही आपको बोला था, पत्र एक कला है। मतलब पत्र लिखने का एक प्रारूप होता है। कला है मतलब क्या कि हम जो पत्र लिखते हैं उसको लिखने के लिए एक प्रारूप होता है और उसी प्रारूप से हम पत्र लिखेंगे तो लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाएगा और एक वही साचे में हम पत्र को लिखते हैं। अभी उसी हिसाब से पत्र के दो प्रकार हैं। पत्र के प्रकार देखो, अभी पत्र हम लिखते हैं, एक तो पत्र हम अपने फैमिलीज को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, दोस्तों को लिखते हैं, नाना नानी को, अपने माता पिता को, बहन भाई को हम अपने मन की बात पत्र के द्वारा लिखते हैं। वो पत्र होता है व्यक्तिगत पत्र। अभी व्यक्तिगत पत्र को ही, व्यक्तिगत पत्र मतलब हमारे खुद की जो कुछ मन के भाव विचार है हम वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको ही हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। उसको ही हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। मतलब देखो पत्र के दो प्रकार होते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं। अभी देखो कौन से हैं। पहला है अनौपचारिक, और इसे ही हम निजी पत्र बोलते हैं। और दूसरा होता है औपचारिक। औपचारिक पत्र। अभी देखो पहला हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब हम फॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर होता है। मतलब हम इसमें लिखने के लिए हमारे जो कुछ हमारे मन में विचार चलते हैं, मन की भावना है, उसमें हम लिखते हैं। मतलब ये पत्र बड़ा भी हो सकता है, जितना चाहिए उतना बड़ा होता है। मतलब और निजी पत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अपने निज की मतलब खुद की जो भावना है, मन की बात है, वो हम दूसरों को बताते हैं लिख के, इसीलिए उसको निजी पत्र भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल पत्र। अभी देखो पत्र लिखने का, अनौपचारिक पत्र लिखने का ढंग। अनौपचारिक पत्र। अभी अनौपचारिक पत्र इसमें कई प्रकार आते हैं। अनौपचारिक पत्र में आता है एक बधाई पत्र। पहला आता है बधाई पत्र। बधाई पत्र। दूसरा आता है शुभकामनाएं। और तीसरा आता है शुभकामनाएं पत्र हो गया निमंत्रण पत्र। और चौथा है संवेदन पत्र। संवेदन पत्र। अभी देखो इसमें बधाई पत्र क्या होता है। अगर हमारा भाई क्लास में पहला आया है या उसे कौन से तो खेल के इसमें पहला प्राइज मिला है, बख्शिश मिल रहा है, तो अगर हमें उसको बधाई देनी है तो इसलिए हम कौन सा पत्र लिखेंगे, बधाई पत्र। शुभकामना पत्र। अभी शुभकामना पत्र मतलब कोई अपना बड़ा भाई दूसरी जगह काम के लिए जा रहा है या उस दूसरी जगह वो सीखने के लिए जा रहा है, तो उसको हम बधाई शुभकामनाएं देंगे कि आप ईश्वर करे आपका काम या आपकी पढ़ाई अच्छी हो
ये हम उसको क्या करेंगे, शुभकामना देंगे, मतलब हम उसको बेस्ट लक देंगे। तो ये शुभकामना पत्र मतलब उसकी अच्छी कामना या उसको अच्छी सफलता मिलने के लिए हम शुभकामना पत्र लिखते हैं। तीसरा जो है निमंत्रण पत्र। अभी निमंत्रण पत्र क्या होता है कि अगर आपके स्कूल में प्रतियोगिता है तो आपके मित्र को आपको इनवाइट करना है या निमंत्रण देना है, तो आप क्या करेंगे, उसको बुलाना है तो आप उसको निमंत्रण देके, पत्र के द्वारा निमंत्रण देके उसको आप बुलाएंगे। किसी को आपका घर की पूजा है, घर में कुछ फंक्शन है, आपको निमंत्रण देना है चाचा चाची को, नाना नानी को, दादा दादी को, तो आप निमंत्रण पत्र के द्वारा उनको निमंत्रण भेज सकते हैं। दूसरा है संवेदना पत्र। संवेदना पत्र मतलब क्या होता है, आपकी जो भावना है दूसरों को बोलनी है तो उसको हम जो लिखते हैं वो होता है संवेदना पत्र। तो देखो बच्चों, पहले हमने देखा पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक प्रकार पत्र और अनौपचारिक पत्र। उसमें अनौपचारिक पत्र में भी 4 प्रकार आते हैं, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र। पहले जैसे मैंने आपको बोला बच्चों कि पत्र एक लिखने की कला है, तो हर एक पत्र लिखने के लिए एक प्रारूप लिखा होता है। प्रारूप मतलब क्या, पत्र के अंग। प्रारूप मतलब क्या होता है, पत्र के अंग। अभी औपचारिक पत्र के अंग हमें देखने हैं। अभी हम देखेंगे अनौपचारिक पत्रों के पत्र के अंग या प्रारूप। अंग मतलब प्रारूप। अभी पहला है अंग। अभी देखो प्रारूप में पहले क्या आएगा, हम जिसको पत्र भेजते हैं या हम पत्र लिखते हैं उसका पहले आएगा पता। अभी पत्र लिखने का ढंग सब पहले पूरे बाएं बाजू से ही हम पत्र को लिखते हैं। पहले लिखते थे राइट साइड से हम पत्र लिखते थे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा चेंजेस हो गया है। अभी पत्र के जो कुछ हमें लिखने हैं ये अंग, वो पूरे बाई तरफ से ही पत्र को हम शुरू करते हैं। अभी पहला आएगा पत्र भेजने वाले का पता या लिखने वाला का पता। लिखने वाले का पता। देखो इसमें क्या है कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता आएगा। मतलब अभी देखो आप अपने पापा को पत्र भेज रहे हैं तो आप उनका नाम आएगा, यहाँ पे नाम आएगा, फिर आएगा उनका पता जो भी है 18/49 ऐसा। फिर यहाँ पे आएगा पिन कोड होगा, मतलब समझो कोथरूड, और वहाँ पे आएगा इनका पिन कोड आएगा। ये हो गया पता। अभी आपको क्या करना है, पते के बाद आएगी दिनांक। पते के बाद क्या आती है, दिनांक या तिथि। मतलब जिस दिन आप पत्र लिख रहे वो डेट यहाँ पे उसके नीचे, पते के नीचे आती है। देखो अगर ये दिनांक अगर आपने ऊपर भी लिखी तो भी चलता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पत्र का अच्छे ढंग से वो पत्र दिखना चाहिए, इसीलिए हम पत्र के अंक को पढ़ते हैं और उसी हिसाब से हम पत्र लिखते हैं। तो पहले आएगा पत्र का भेजने वाले का या लिखने वाला का नाम, पता, फिर उसके नीचे आएगी दिनांक। अभी देखो दिनांक के बाद आता है संबोधन। संबोधन बहुत मायने रखता है पत्र में। संबोधन क्या है, पत्र लिखते टाइम मायने रखता है, मतलब उसको ज्यादा महत्व होता है। संबोधन से क्या होता है, हमारे जो संस्कार है वो दिखाई देते हैं। अगर हम अपने बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में क्या आएगा, आदरणीय, पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय या पूजनीय। देखो मतलब आप अपने माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को अगर पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, आदरणीय, पूजनीय, दादाजी, पिताजी, माताजी। वो अगर आपसे जो छोटे होते हैं, अगर आपसे जो छोटे हैं मतलब आपके भाई बहन, उनको अगर आपको पत्र लिखना है, मित्रों को पत्र लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, प्रिय दोस्त,
प्रिय भाई, मेरा लाडला भाई, मेरी लाडली बहन, ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा आप पत्र लिखते टाइम चलता है। मतलब ये अनौपचारिक पत्र में आप अपने आपकी जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, आप हम पत्र में लिख सकते हैं। अभी संबोधन के बाद क्या होता है? अभिवादन। अभिवादन भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। अभिवादन, अभिवादन मतलब क्या होता है? अगर आप अपने बड़ों को पत्र लिख रहे तो संबोधन के नीचे आप क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। अभी आप अपने बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो अभिवादन क्या करेंगे? बड़ों को अभिवादन क्या करेंगे? सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, नमस्ते। यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? पत्र लिखने का एक ढंग होता है। पहला जो आता है पत्र का अंग, वो होता है पत्र भेजने वाले, लिखने वालों का पता, नाम, एड्रेस, पूरा पता आएगा, पिन कोड वगैरह आएगा अगर होगा वो, बाद में आएगा दिनांक, दिनांक के बाद आता है संबोधन। संबोधन और अभिवादन ये दोनों चीजें अनौपचारिक पत्र में बहुत मायने रखता है, क्योंकि उससे ही हमें संस्कार समझ में आते हैं और बड़ों के प्रति हमारा जो आदर होता है उससे हमें पत्र लिखने वालों को भी समझ में आता है। अभी जो है अभिवादन में देखो, आप बड़ों को सादर प्रणाम, नमस्ते ऐसे लिखते हैं। अगर आपके आपसे छोटे भाई है, बहन है, मित्र है, तो आप उसको लिखेंगे प्यार, मेरा प्यार, या नमस्ते, ऐसे आप शुभकामनाएं या उनको लिख सकते हैं। अभी अभिवादन के बाद जो मेन होता है, जो पत्र की मेन बॉडी होती है, वो होता है, देखो अभी अभिवादन के बाद जो पत्र की जो मेन बॉडी होती है उसको बोलते हैं विषय हेतु। उसको क्या बोलते हैं? विषय हेतु, विषय हेतु। अभी देखो विषय हेतु मतलब क्या होता है? जो पत्र जो हमारे मन की भावना है हम दूसरों को लिखकर बताने वाले हैं, वो होता है विषय हेतु। अभी विषय हेतु में कैसे? अभी हम क्या करेंगे? पत्र डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते, सब्जेक्ट नहीं आएगा डायरेक्ट। पहले हम क्या करेंगे? दूसरों जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, अगर हम माता जी को पत्र लिख रहे हैं, पिताजी को, नाना जी को पत्र लिख रहे हैं, तो उनकी पहले खुशहाली, वो कैसे है, उनकी शुभकामनाएं हम पहले लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले विषय हेतु में आएगा कि सादर प्रणाम के बाद आप लिखेंगे कि आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आप कुशल होंगे या आपकी सेहत अच्छी होगी, ऐसा। और ऐसा लिख के फिर हम नीचे का पत्र जो कुछ हमें लिखना है वो हम लिखते हैं, वो होता है विषय हेतु। अभी विषय हेतु होने के बाद अभी हमारा विषय हेतु में क्या आएगा? जो कुछ हमारे मन की भावना है हम पूरे तरह से वो उसमें लिखेंगे। और अभी लिखने के बाद उसमें आता है समाप्ति या समर्पण। मतलब पत्र लिखने का एंडिंग, मतलब इसमें क्या आएगा? पत्र लिखने का एंडिंग आएगा, या उसे ही बोलते हैं समापन, उसे ही बोलते हैं समापन। अभी देखो समापन लिखते टाइम अभी क्या करेंगे? हमारा जो कुछ बोलने का है, पहले हो गई उनकी सेहत, खुशहाली वगैरह हमने पूछ ली, बाद में जो कुछ हमें आपको जो बोलना है या जो मन की भावना है वो लिखने के बाद पत्र को अभी हमें एंड करना है, खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर पत्र खत्म कर रहे हैं, अभी आप नानी जी को पत्र लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि आशा करता हूँ कि मैं आपके पत्र का इंतजार कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप मुझे जल्दी ही मेरे पत्र का उत्तर भेजेंगे। और अगर आपके घर में छोटे चचेरे भाई, ममेरे भाई होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? डैश डैश को मेरा प्यार, मैं उसको मेरा आशीर्वाद, ऐसा आप समर्पण या समापन करेंगे। फिर उसके बाद अभी ये करने के बाद आप क्या नीचे लिखेंगे? आपका वापस प्रेषक का नाम आएगा, मतलब आपका नाम आएगा। अगर हम पत्र लिख रहे हैं मतलब हमारा नाम आएगा उसमें, तो वो प्रेषक का नाम आएगा, प्रेषक का नाम। इसमें मतलब जो पत्र लिख रहे हैं उनका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल राम, फॉर एग्जाम्पल राम।
मतलब अभी ये राम पत्र लिख रहा है, सब उसका हो गया, समाप्ति हो गई। फिर वो लिख रहा है आपका लाडला। फिर इसमें आप लिखेंगे आपका, अगर आप आपके दोस्त को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे तेरा प्रिय दोस्त। आपका लाडला, अगर आप अपने माता पिता को लिख रहे हैं, नाना नानी को लिख रहे हैं तो आएंगे, बहन को, बड़े भाई को लिख रहे हैं तो वो आएगा आपका लाडला। फिर उसके नीचे आपका नाम आएगा। और अगर अपने दोस्त को आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे तुम्हारा प्रिय दोस्त। क्या लिखेंगे आप? तुम्हारा प्रिय दोस्त, ऐसा। अगर लड़कियां पत्र लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे सहेली। देखो मतलब क्या है, विषय हेतु हो गया, समाप्ति, समर्पण, उसमें आ गया प्रेक्षक का नाम, मतलब आपका लाडला, तुम्हारा प्रिय दोस्त और आपका नाम आ गया। अभी देखो ये हो गए पत्र लिखने के प्रारूप। मतलब देखो बच्चों, अभी हमने क्या क्या सीखा? पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमने क्या सीखा? पत्र लिखने का, पत्र क्यों लिखते हैं, अगर और पत्र लिखते टाइम हमें उनका क्या ख्याल रखना चाहिए वो। फिर अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हमने सीखा कि जो हम अपने फैमिली, परिवारों को जो पत्र लिख रहे हैं, दोस्तों को पत्र लिख रहे हैं, वो होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में लिखने में लिमिटेशंस नहीं होता है, जितना चाहे अपने मन की बात है आप वो लिख सकते हैं। भले वो 4 पत्र हो 4 पेजेस हो सकता है, या वो आधे पेज में भी खत्म हो सकता है। और उसको ही हम कहते हैं निजी पत्र। पत्रों को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं, अनौपचारिक पत्रों को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। अभी बाद में हमने देखा कि अनौपचारिक पत्र के प्रकार, मतलब अनौपचारिक पत्र लिखने टाइम भी बधाई पत्र होता है, शुभकामना पत्र होता है, बाद में शुभकामना पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है और संवेदना पत्र। ये 4 प्रकार अनौपचारिक पत्र में लिखे जाते हैं। कौन से? बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र। ऐसे इस प्रकार अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अभी हमने बाद में देखा अनौपचारिक पत्र लिखने का एक ढंग होता है। पहले उसमें हमने लिखा था कि पत्र भेजने वाले या लिखने वालों का पता। क्या आएगा अनौपचारिक पत्र का ढंग? इसे ही प्रारूप कहा जाता है। फिर उस देखो आएगा यहाँ पे, सब हम बाएं हाथ से ही, बाएं साइड में ही हम, बाएं बाजू से ही हम जो कुछ लिखना है, पता, नाम, दिनांक, वो सब बाएं बाजू से ही लिखा जाता है। जब पत्र खत्म होता है, समाप्त होता है, उसको भी जो समर्पण है वो भी हम बाएं बाजू में ही लिखते हैं। फिर पहले आएगा पता। पत्र लिखने का प्रारूप में क्या आएगा? पहले पता आएगा, पता लिखने के बाद आएगा दिनांक, पता, नाम, ऐसे यहाँ नाम पता दोनों आता है, दिनांक आता है, उसे ही बोलते हैं तिथि। फिर आएगा संबोधन। और अनौपचारिक पत्र में देखो बच्चों ध्यान में रखना, अनौपचारिक पत्र लिखते टाइम संबोधन, अभिवादन को ज्यादा महत्व रहता है। उससे हमारे संस्कार पता चलते हैं और बड़ों के प्रति हमारे आदर भी दिखाई देता है। और बाद में जो आता है विषय हेतु। विषय हेतु मतलब हमारे पत्र का जो मेन बॉडी है, जो कुछ हमें लिखना है, सारांश लिखना है, वो सब विषय हेतु में आता है। अभी बाद में है पत्र समापन। पत्र समापन में हम क्या लिखेंगे? जब पत्र लिखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं वो। और बाद में आता है प्रेषक का नाम, बाद में आता है प्रेषक का नाम। इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। बच्चों देखो वापस आप रिवीजन करो। पत्र लिखने के एक ढंग होता है। पत्र क्यों लिखा जाता है? जो अपने मन की बात होती है बोलने के लिए, वो हम पत्र के द्वारा दूसरों को बताते हैं, इसीलिए पत्र लिखने के लिए महत्व है। अभी इस जमाने, पहले तो पत्र लिखना बहुत एक ये रहता था और लोगों को लिखने के लिए बहुत आनंद भी होता था। अभी हमारे पास देखो मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो हम पत्र लिखना ही भूल गए। लेकिन पत्र लिखने के लिए
लिखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पत्रों को लिखने का एक ढंग होता है, उसी प्रकार से उसी हिसाब से हम पत्रों को लिखते हैं और उसी हिसाब से हमने पत्र लिखा तो वो सामने वालों को पत्र भी अच्छा दिखता है और पत्र पढ़ने को उनको इंटरेस्ट आता है। देखो बच्चों, आज हमने सीखा पत्र के 2 भाग, उसमें से अनौपचारिक पत्र का हमने पढ़ाई की है। अभी नेक्स्ट टाइम में मैं आपको दूसरा पत्र लिखाना है, कैसे लिखना है वो आपको मैं सिखाऊंगी। थैंक यू।